हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में 5 फरवरी के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गए? इंडिया हैज स्लिप 2 प्लेसेस टू अ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। ऑप्शन है आपके पास 53वें स्थान पे, 28वें स्थान पे, 30वें स्थान पे या फिर 43वें स्थान पे। चलिए, आपको बताना है भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गए। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। हमारी जो क्लास है रेगुलर सुबह 7 बजे होती है। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया है कि भारत 2020 लोकतंत्र की सूचकांक की विश्व रैंकिंग में 2 स्थान फिसल चुका है। कौन से स्थान में पहुंच गया? चलिए, इसका आंसर है 53वें स्थान पे। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा कि प्राधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अभी हाल ही में बहुत से ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हट रही है सरकार, और साथ ही साथ में नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाइयां हुई हैं। इसको देखते हुए 2019 की तुलना में 2020 में हम 2 स्थान पीछे फिसल गए हैं और साथ ही साथ आप पहुंच गए हैं 53वें स्थान पर। चलिए आगे बात करेंगे। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसियों देशों से ऊपर है। तो भाई हमारे यहाँ पे हमारे लिए खुशी की बात यही है, क्योंकि हम अपने पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे लिए काम की चीज ये है कि हम जो है, हमारा भारत जो है इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर अब 6.61 अंक हो गए हैं इस साल। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब हैज बैंड फ्लाइट फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज इन वेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक? चलिए, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास 25, 30, 15 या फिर 20। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर देखते हुए कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब हैज बैंड फ्लाइट फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज इन वेक ऑफ कोरोना एपिडेमिक? चलिए, आंसर है इसका 20। यह आदेश जो है 30 फरवरी 2021 को लागू किया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी अरब के नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट दी जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ बता दी है कि भाई अगर कोई सऊदी अरब का नागरिक है, अगर किसी देश से दूसरे देश में गया हुआ है या फंसा हुआ है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए छूट रहेगी। आप फ्लाइट से आ सकते हैं। साथ ही साथ में राजनयिक जो रहेंगे, एम्बेसडर होंगे, उनको आने की पूरी छूट रहेगी। डॉक्टरों को पूरी छूट रहेगी और उनके परिवारों को छूट रहेगी पूरी तरह से। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? Who among the following has been re-elected as a president in the Indian Boxing Federation BFI elections? ऑप्शन है आपके पास राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अजय सिंह या फिर मोहन कुमार सिंह। चलिए, इसका आंसर दीजिए कौन में। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के चुनावों में निम्न में से किसको फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है? चलिए, इसका आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह, इन्होंने आशीष सेलार को 37 और 27 मतों के अंतर से शिकस्त दी। कहने का मतलब ये हो गया कि अजय सिंह को 37 मत मिले थे और आशीष सेलार को 27 मत मिले थे। मतलब 10 मतों के अंतर से यहाँ पे इन्होंने शिकस्त दी है आशीष सेलार जी को।
चुनाव का आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, मतलब यहाँ पे भारतीय मुक्केबाजी संघ का जो अध्यक्ष है इसका चुनाव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया था। चुनावों को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित करना पड़ गया था, परंतु इस बार फिर 2021 में ये फाइनली कर ही दिया गया, जिसमें यहाँ पे हमको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुनना था, जो कि अजय सिंह चुने गए हैं, आशीष सिलार को 10 वोटों के अंतर से हराते। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? Who has appointed Facebook Inc. as its first chief complaint officer? ऑप्शन है आपके पास सत्या नडेला, हेनरी मोनिज, टिम कुक या फिर मार्क जुकरबर्ग। चलिए इसका आंसर है हेनरी मोनिज। वे 8 फरवरी को अपनी कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करेंगे, साथ ही साथ अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि वैश्विक अनुपालन मतलब जो वैश्विक वर्ल्ड रेगुलेशन जो है, मतलब यहाँ पे जितने भी देशों से आपके संबंध हैं, जितने भी आपके देशों से कानून और कुल मिला के जो भी आपके देशों के साथ संबंध बने हुए हैं, रिलेशन हुए हैं, और साथ ही साथ में जो भी गठबंधन हुआ है, चाहे वो वैधानिक हो चाहे वो सामाजिक हो, तो उन सभी को देखना और साथ ही साथ उनके प्रबंधों को देखना, और कंपनी में नैतिक आचरण के कुछ जो मानदंड रखे गए हैं उच्चतम, उनको रखना है, उनको बढ़ावा देना है और फेसबुक कंपनी को ऊंचे से ऊंचा उठा के लेके जाना है। इसके लिए यहाँ पर फेसबुक में हेनरी मोनिज को उनके मुख्य अनुपालन अधिकारी में नियुक्त किया गया है। चलिए आपको और काम की चीज बता दूं कि मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के फाउंडर है। इससे पहले हैरी मोनिज मीडिया कंपनी वाईकॉम CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी थे। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार के वीजा को शुरू किया गया है? Recently, which country has introduced a special type of visa for the Hong Kong resident to reside in their countries and grant citizenship? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटेन, नेपाल, चीन एंड रूस। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा को शुरू किया गया है? चलिए इसका आंसर है ब्रिटेन। यह कदम जो है चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्ति को खत्म करना है। इसको देखते हुए ब्रिटेन ने यहाँ पे एक नया नियम बनाया, जिसमें जो हांगकांग के निवासियों को देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का वीजा प्रदान करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लायबिलिटी दी गई है जो हांगकांग के निवासी हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीन जो है वो हांगकांग के साथ थोड़ी सी यहाँ पे बोलना चाहिए परेशान कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है। इसको देखते हुए यहाँ ब्रिटेन ने थोड़ा सा यहाँ पे नियम में ढील करते हुए हांगकांग के निवासियों को ब्रिटेन की नागरिकता दिलाने में थोड़ा सा आसान कर दिया। हाल ही में पश्चिम रेल ने किस राज्य में वघाई विल्मोरे के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन से 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया? Recently, Western Railway has decided to permanently suspend the service of the 3 train, including 207-year-old narrow gauge heritage train between the Wangai Bilmora in the which state? आपको बताना है कौन से स्टेट में है वो वगाई विल्मोरा नाम की एक जगह है जहां पे नैरो गेज जो है हेरिटेज ट्रेन है उसको स्थायी रूप से बंद करने का, स्थगित करने का निर्णय लिया है पश्चिमी रेलवे ने। ऑप्शन आपके पास पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर है गुजरात। इस ट्रेन की शुरुआत जो है 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी है जिससे बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। चलिए यहाँ पे काम की चीज मिली कि इस
ट्रेन को गायकवाड़ वंश ने चालू किया था, जहां पे बड़ौदा जो है वहां पर इन्होंने शासन किया था, बड़ौदा रियासत पे शासन किया था गायकवाड़ वंश ने। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आदिवासी जो है, यहाँ के जो वहीं के जो इंटरनल या बोल सकते हैं आंतरिक क्षेत्रों के जो आदिवासी हैं, वहाँ के ट्राइब्स हैं, वो लोग इस ट्रेन का रेगुलर उपयोग करा करते हैं, क्योंकि ये जो है एक छोटी सी जगह पे गांव जैसा बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करा करती है और इसकी डिस्टेंस जो है 63 किलोमीटर तक की है। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 8 जनवरी, 5 मार्च, 3 अप्रैल या फिर 4 फरवरी। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। उसके साथ ही साथ यह कार्यक्रम जो है विश्व के लोगों को कैंसर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में एकजुट करने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना है। अब कैंसर के सामान्य लक्षण है वो क्या है देख लेते हैं। वजन में कमी, बुखार आना, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना इसके मुख्य लक्षण हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? The 16th edition of the military exercise, a joint military exercise between India and which country, will begin in Rajasthan from 8 February? ऑप्शन है आपका चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर है अमेरिका। इसका समापन जो होना है वो 21 फरवरी को होना है और शुरुआत कब हो रही है? 8 फरवरी को हो रही है। 8 फरवरी को हो रही है और समापन हो रहा है 21 फरवरी के दिन। यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जो आत्मनिर्भरता बोल सकते हैं इसको, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन जो है, दोनों कैसे मिलकर किसी भी संयुक्त अभ्यास को कर सकते हैं या संयुक्त रूप से किसी मोर्चे को संभाल सकते हैं, कोई अभियान कर सकते हैं, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो बनाना, ये इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर आता है, को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। दूसरा कोविड-19 वैक्सीन शॉट भारत में किस तारीख से लगाया जाएगा? द सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन शॉट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम विच डेट इन इंडिया? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा कोविड-19 वैक्सीन शॉट मतलब दूसरा जो अभियान जो है वो भारत में कोविड वैक्सीन का वो किस डेट से शुरू किया जा रहा है? चलिए इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी से शुरू होने वाला है। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक जो है वो 13 फरवरी 2021 से स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 97% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और वे संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे कोविड-19 की दूसरी खुराक से मतलब ये कि यहाँ पे कोविड-19 की 2 खुराक लगनी है। एक खुराक अभी जनवरी के से चालू हो गई थी और दूसरी खुराक जो है हमारी फरवरी में 13 फरवरी से स्टार्ट हुई है। संयुक्त राज्य ने किस देश के साथ स्टार्ट परमाणु संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है? द यूनाइटेड स्टेट हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 ईयर विथ विच नेशन? ऑप्शन है आपके पास जापान, रूस, चीन या फिर यूके। चलिए इसका आंसर है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ 1 और 5 साल के लिए न्यू स्टार्ट इसका नाम फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इससे मतलब ये है कि अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को सुरक्षित बना दिया गया है, क्योंकि अप्रशिक्षित परमाणु प्रतियोगिता में हम सभी को खतरे में डाल देगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में जो एक नई परमाणु संधि जो है 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। कहने का मतलब ये हो गया कि अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे,
ना ही हम परमाणु जो हथियार है वो बनाएंगे तो बनाएंगे, साथ ही साथ हम उनका परीक्षण नहीं करेंगे, जिससे कि और हम परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। और इसको लेके दोनों के बीच में संधि हो गई, सुलह हो गई कि भाई हम दोनों अब दोस्त दोस्त रह आएंगे, आपको इसमें हमको लड़ना नहीं है, किसी प्रकार की कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर परमाणु युद्ध होता है या परमाणु प्रतियोगिता से मतलब ये कंपटीशन चलता रहता है कि हम ये परमाणु बम हमने बनाया है, इसको हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर दूसरी कंट्री करेगी, तो ये दोनों जो है इस वजह से क्या होता है, किसी न किसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है और साथ ही साथ जन धन की हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको देखते हुए एक नई संधि की गई जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 5 फरवरी के दिन के प्रमुख घटनाएं और करंट अफेयर्स को हमने देख लिया। हमारी रेगुलर क्लास सुबह रोज 7 बजे होती है, तो प्लीज़ इसका हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। थैंक यू।